एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लास्ट वीडियो में देखा था कि यूनियन हमने निकाला था। यूनियन में क्या किया था, जो दोनों सेट में दो सेट अगर दी गई है तो दोनों सेट में जितने एलिमेंट है वो एलिमेंट को हम लिखते थे और जो कॉमन होता था, जो एलिमेंट कॉमन होती थी उसको हम एक ही बार लिखते थे, रिपीट नहीं करते थे। आज हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे कि अगेन हम लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ये क्या है, ए एंड बी टू सेट्स हैं एंड द यूनियन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट of all elements which are common to both A and B। अब देखो कि यूनियन में हमने क्या किया था, जो कॉमन होता था वो तो लिखते ही थे, जो कॉमन नहीं होता था उसे भी हम लिख लेते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या कह रहा है, जो कॉमन होगा ना दोनों सेट्स में उसी को हमें लिखना है। तो अब सिंबॉलिकली इसको हम क्या लिखेंगे, सिंबॉलिकली वी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। यू के जस्ट अपोजिट हम कर देंगे, यू ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्शन ऐसे लिख लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल्सो इन बी। एक्स ए से भी बिलोंग करेगा, एक्स बी में भी होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, सेट ए है, एक सेट है ए है, 1 से 10 तक इसमें एलिमेंट है और सेट बी क्या है 2 3 4 2 3 5 7। अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो जो कॉमन है 2 3 4 5 2 3 5 7 2 3 5 7 जो दोनों में है वो उस एलिमेंट को हम लिख देंगे। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड हेंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अब इसे तो हमने निकाल दिया, लेकिन ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो आया है ये बी के इक्वल है। देखो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 2 3 5 7 तो ये इक्वल टू बी है। तो देखो ये हम प्रूव भी कर दिया हमने, क्या है ये बी के इक्वल ही है, ये बी के इक्वल ही है। आप एक बार और सोच सकते हो, है बी सबसेट हो जाएगा ए का। सबसेट याद है ना, सबसेट क्या होता है, जो बी में जितनी भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। तो देखो 2 3 5 7 2 3 5 7 ए में एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है ना सबसेट हो जाएगा ए का। तो ए का सबसेट हो जाएगा तो बी, हमने जो इंटरसेक्शन निकाला है तो पूरे को पूरे बी ही आया है। तो ये हमने यहाँ से भी प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी है। अब देखो, अब तो हो गया ऐसी लैंग्वेज में। अगर हमें दिया हुआ है डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू, तो कैसे समझेंगे इस चीज को। देखो वेन डायग्राम में हमने क्या बताया था कि हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से लिखते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है, और दो सबसेट है उसको हम लिखते हैं सर्कल से, ये क्या है सबसेट्स है। और ये जो कॉमन पार्ट्स होगा ना, यही कॉमन पार्ट्स हमारा हो जाएगा, कॉमन पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन जो आएगा वो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, अब कैसा कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि एक रेक्टेंगल है, इसमें दो सबसेट्स भी हैं, दो सबसेट भी हैं, लेकिन ये दो सबसेट क्या है, दोनों एक दूसरे को मीट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को क्या हो, इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट जब नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ये दोनों जो सेट हैं, कौन से सेट, ये सर्कल वाले जो दो सेट है ए एंड बी, मान लो इसे ए बी जो है ना, ए बी डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। जब ये मिल नहीं रहा है तो डिसजॉइंट हो जाएगा।
एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। जैसे देखो ए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, हमने यहाँ पर सी एक और ले लिया, सी में हमने लिखा कि 11 12 13। तो देखो सी के एलिमेंट ए में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए एंड सी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ये जो है ना, ये सेट्स जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हुआ है, तो ये हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। क्या है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो इसका क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से वेन डायग्राम आ जाएगा, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो ये हम लिखेंगे, ये ए एंड सी क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। और हम इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो इसके बाद इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसे हम देख लेते हैं। देखो अब हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आपको याद होगा, हमने यूनियन में भी देखा है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। आपको याद है ये ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ये ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये क्या है, एसोसिएटिविटी। यहाँ भी बस यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन लगाया है, लेकिन बाकी सब सेम है। अब देखो 5 का यूनियन करोगे, 5 का इंटरसेक्शन करोगे कोई सेट ए से, तो देखो इस सेट में क्या है, ये नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 ही होगा। समझ रहे हो, देखो 5 का एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट है, और कोई 5 नल सेट है। नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको क्या करोगे, इससे हम क्या किया, हमने ए इंटरसेक्शन 5 किया, तो 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन कहाँ से आएगा, तो मतलब क्या हो गया, ये 5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये है यूनिवर्सल सेट से आपने क्या किया है, इंटरसेक्शन लिया है ए को, यूनिवर्सल सेट है ए है, यूनिवर्सल सेट से हम ए कोई सबसेट है उसका, यूनिवर्सल सेट का, उसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाले सेट्स के जितने भी एलिमेंट हो गए यूनिवर्सल सेट से आए हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा, जो सबसेट है उसके एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। तो मतलब यही है कि जब हम 5 से इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 होगा, और यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन लेंगे तो ए होगा। ये क्या है, लॉ ऑफ 5 एंड यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ 5 एंड यूनिवर्सल सेट के थ्रू है। अब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए से ही, ए कोई सेट है उसी से हमें इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो क्या होगा, ए ही मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब ये बात आपको याद है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाए है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ भी देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी से, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो यूनियन है ये बीच में लग जाएगा, और फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये दोनों के साथ आ जाएगा, ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद हमारा आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हमने क्या कर दिया, 3 ऑपरेशन एक्चुअली हमें देखना होता है। यहाँ पर एक ऑपरेशन हमने देखा यूनियन। यूनियन में क्या होता है, जब दो सेट्स हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम एक दूसरे सेट में लिख देते हैं। अगर कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो कॉमन एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, तो वो यूनियन होता था। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमारा जो भी 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ वही इंटरसेक्शन वाले सेट्स में आएंगे, ये हमारा इंटरसेक्शन होता है। उसके बाद हम डिफरेंस निकालते हैं, ये भी एक ऑपरेशन है जो हम वेन डायग्राम में सेट्स के रिलेशनशिप में हम इसको लगाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं।
तो डिफरेंस में क्या करना होगा, सेम करेंगे जो हम डिफरेंस में करते हैं, सब्ट्रैक्शन में करते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, उसके थ्रू समझते हैं कि डिफरेंस में हम करते क्या है। तो देखो ए है कोई एलिमेंट, ए सेट है उसमें एलिमेंट ये है, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट ये। अब हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो आपको क्या करना होगा, जो भी एलिमेंट ए में बी में है इस एलिमेंट को ए से निकाल देना है। मतलब क्या हुआ, समझ में आया? हम माइनस कर रहे हैं बी को किससे, फ्रॉम ए से। हम बी को माइनस कर रहे हैं किससे, ए से। तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट, आप देखो एक जगह पे लिख लो 1 2 3 4 5 6, और ये लिख लो 2 4 6 और 8, है ना, 8 लिख लिया, ये बी के है। तो देखो 2 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 6 चला जाएगा, तो क्या बच गया 1 3 एंड 5। ए में तो यही बचा ना। अब 8 ए में है ही नहीं तो सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो 8 ऐसे रह जाए, तो क्या हो जाएगा 1 3 एंड 5 बच जाएगा। अब समझ में आया? एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या करना है आपको, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए में 1 2 3 4 5 6 है, बी में क्या है 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 को ए से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दो चीजें सेम होती है, टू में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। सेम यहाँ पर करना है, 2 सबको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो क्या हो जाएगा सेम एलिमेंट में से 2 से चला जाएगा 4 से चला जाएगा 6, यहाँ 6 है तो 6 चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 3 5। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि 8 कहाँ चला गया, भाई 8 तो बी में है ना, हम सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। ए से कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट हम लिखेंगे ना, इसमें ए के एलिमेंट लिखेंगे। 8 नहीं है बी में, 8 नहीं है ए में, तो 8 बी में है, बी को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो बी के एलिमेंट हम इसमें नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। ए माइनस, देखो इसके सारे एलिमेंट को देखो तो ये बी में नहीं मिलेगा, ये क्या होगा बी में नहीं मिलेगा, हमने बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ ये दिस बिलोंग्स टू ए, दीज एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू ए। अब अगर मैं बोलूं बी माइनस ए करो, बी माइनस ए करो, तो बी में क्या है, बी में है 2 4 6 8, और ए के एलिमेंट इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। अब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो देखो ऊपर में क्या बच गया है, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे किया हमने, बी से सब्ट्रैक्ट किया है, तो बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी वाले एलिमेंट को लिखेंगे। नीचे क्या बचा है उसको हमें से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले सेट्स में क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ बी वाले सेट्स में क्या बचा है वो आंसर करना है। तो देखो 2 चला गया, 4 चला गया, 6 चला गया, 8 रह गया, तो बी वाले सेट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ए एलिमेंट बचा है, 8 एलिमेंट बचा है, दिस बिलोंग्स टू बी। तो देखो अब यहाँ ऑब्जर्व करो, क्या ए माइनस बी इक्वल है बी माइनस ए के, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। देखो ए माइनस बी में क्या आया है, दिस एलिमेंट, एंड बी माइनस ए में ये एलिमेंट आया, तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो डिफरेंस में थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना, कि ध्यान ये रखना है कि हमें इसको, जिस सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें एलिमेंट अगर बच भी जाता है तो हमें कोई इससे मतलब नहीं है। जो फर्स्ट में हमने लिखा है ए लिखा है, तो ए वाले के एलिमेंट में जो रेस्ट बच जाता है उसको लिखना है, बी से सब्ट्रैक्ट किया है ए को, तो बी में जो एलिमेंट बच जाएगा उसको हमें लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लो, और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।